चलो स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 2.1। पहला क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। क्या कह रहा है, कौन सा पॉलिनोमियल जो है वन वेरिएबल में है, कौन सा नहीं। स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। फर्स्ट वाला जो है एक्सरसाइज एक्सरसाइज 2.1, पहला क्वेश्चन जो है वो कहता है पहला क्वेश्चन जो है वो कहता है 4x² माइनस का 3x प्लस का 7। देखो यहाँ पर क्या एक ही वेरिएबल है ना x। हाँ, तो क्या लिखोगे, यस इट इज पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक है, कौन सा वेरिएबल है, वन वेरिएबल। ठीक है, इन वन वेरिएबल। सेकंड वाला पार्ट देखो, ये कहता है y² प्लस √2। तो यहाँ पर भी एक ही वेरिएबल तो है y, तो क्या लिखोगे, यस इट इज पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। उसके बाद थर्ड वाला देखो, थर्ड वाला क्या कहता है, 3√t प्लस t√2। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर वेरिएबल तो एक ही है t, लेकिन इसकी डिग्री पर इसके ना एक्सपोनेंट पर बात करो, पावर पर। अब देखो रूट का मतलब क्या होता है, रूट का मतलब क्या होता है, पावर क्या हो जाती है, 1/2। तो इसीलिए जो है ये वेरिएबल तो यहाँ पर एक ही है, लेकिन पॉलिनोमियल ये बनेगा नहीं। पॉलिनोमियल बनने के लिए जो डिग्री होनी चाहिए ना, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए होल नंबर में। किस में होनी चाहिए, होल नंबर, यानी पावर्स जो होनी चाहिए ना, 1 होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए, रूट में नहीं होनी चाहिए। रूट का मतलब होता है एक्सपोनेंट जो है पावर 1/2 हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, सिंस डिग्री ऑफ polynomial is not a whole number, therefore it is not a polynomial, क्योंकि इसकी डिग्री जो है वो होल नंबर में नहीं है, इसीलिए ये क्या है, पॉलिनोमियल ही नहीं है। ठीक है, पॉलिनोमियल ही नहीं है तो फिर इसका वेरिएबल को तो छोड़ो ही। अगला वाला देखो, फोर्थ वाला, y प्लस 2/y। अब यहाँ पर भी देखो, अपॉन का मतलब क्या होता है, पावर हो जाएगी माइनस में। अपॉन का मतलब क्या होता है, जैसे 1/y सीखा था ना, तो अगर इसको ऊपर लेके आओगे तो ये पावर क्या हो जाएगी इसकी, माइनस। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं सिंस डिग्री ऑफ polynomial is not a whole number, since degree of polynomial की जगह ना since degree is not, polynomial हटा देना। ठीक है, क्या बोलोगे, since degree is not a whole number, ऑफ भी हटाना पड़ेगा आपको। since degree is not a whole number, therefore it is not a polynomial। since degree is not a whole number, therefore it is not a polynomial, अगला फिफ्थ वाला देखो, फिफ्थ वाला क्या कहता है, इसमें तो x की पावर 10 y का क्यूब प्लस t की पावर 50। तो यहाँ पर क्या देखो, एक तो x वेरिएबल हो गया, एक y हो गया, एक t हो गया। तो क्या लिखोगे, इट इज नॉट
is not polynomial. It is not polynomial in one variable as there are three variables that is, एक तो हो गया, कौन कौन सा है, एक हो गया x, एक हो गया y और एक हो गया t। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो हमें क्या बताना है, हमें बताना है कोफिशिएंट। तो हम फर्स्ट वाला लिखते हैं। फर्स्ट का क्वेश्चन है 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। सेकेंड जो है 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की क्यूब। थर्ड जो है वो है पाई बाय टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। और फोर्थ जो है वो क्वेश्चन है हमारे पास √2x माइनस 1। तो यहाँ पर आप को क्या बताना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बताओ यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ वाला कोफिशिएंट का मतलब उसके साथ में क्या आ रहा है। ठीक है, कोफिशिएंट बताओ, एक्स स्क्वायर के साथ में क्या है, कुछ भी नहीं लिखा, तो क्या होता है 1। तो पहले का आंसर कितना आ गया 1। दूसरा एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पर भी क्या है, कुछ भी नहीं लिखा, तो 1 तो हो गई, नेगेटिव है तो -1। एक्स स्क्वायर के साथ क्या लिखा है π/2, तो कोफिशिएंट क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर का π/2। और यहाँ तो एक्स स्क्वायर ही नहीं है, तो कोफिशिएंट क्या हो जाएगा उसका 0। ठीक है, ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन था, देख लो एक बार। अब थर्ड क्वेश्चन देखो, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्या कहता है, गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। क्वेश्चन नंबर 3 है ये। तो हमारे पास देखो क्वेश्चन नंबर 3 विजिबल है ना, हाँ। क्वेश्चन नंबर 3, बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35, इसका एग्जाम्पल देना है। तो लिख दो, बाइनोमियल का मतलब कितनी टर्म्स होगी, इसमें 2 टर्म्स होगी, और डिग्री कितनी होनी चाहिए 35। तो y की पावर मैंने 35 लिख दिया प्लस 5 लिख दिया, एक हो गया एग्जाम्पल। और भी लिख सकते हो, एक ही बोला है वैसे तो इसने, हम एक और लिख देते हैं, t की पावर 35 माइनस 4 ATC। ठीक है, अगला वाला देखो, इसी का सेकंड पार्ट जो था, इसने कहा था मोनोमियल्स ऑफ डिग्री 100। मोनोमियल होना चाहिए, मोनोमियल का मतलब एक टर्म, और डिग्री कितनी होनी चाहिए 100। x की पावर 100, t की पावर 100, z की पावर 100 ETC। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन नंबर 4 एक बार देखो। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। हमें इनकी डिग्री बतानी है। डिग्री कैसे बताओगे, बात करी थी ना, जो मैक्सिमम पावर होती है वो क्या होती है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, करो स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट में कहता है तुम्हारे पास 5x की क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस का 7x। तो यहाँ पर लिख दो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज, डिग्री क्या होगी, मैक्सिमम पावर बताओ वेरिएबल की क्या है, 3 है ना मैक्सिमम, तो डिग्री क्या हो जाएगी 3। डिग्री क्या हो जाएगी 3। उसके बाद सेकंड वाला क्वेश्चन, सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या है, सेकंड वाले क्वेश्चन में है हमारे पास 4 माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स
इज, वेरिएबल की डिग्री क्या है 2, पावर क्या है 2, तो डिग्री भी क्या हो जाएगी 2। थर्ड वाला देखो, थर्ड वाला कहता है 5t माइनस रूट 7, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज, बताओ वेरिएबल क्या है t, इसके ऊपर कुछ लिखा है नहीं, कुछ नहीं लिखा तो डिग्री क्या हो जाएगी 1, कुछ नहीं लिखा तो डिग्री क्या हो जाएगी 1। उसके बाद अगला लिखा हुआ है 3, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज, यहाँ पर तो वेरिएबल ही नहीं है और ये वैसे भी क्या था 0 पॉलिनोमियल, तो डिग्री क्या हो जाएगी इसकी 0। ठीक, हमारे पास यहीं पर क्वेश्चन नंबर 4 खत्म होता है, हमारे पास बचता है क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है एक बार देखते हैं, आइए। क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल, हमें किस किस में क्लासीफाई करना है इसको, लीनियर में, क्वाड्रेटिक में और क्यूबिक में। तो बात करते हैं पहले क्वेश्चन पर। फर्स्ट है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, बताओ डिग्री क्या है इसकी, मैक्सिमम पावर क्या है 2, तो डिग्री अगर इसके पास पावर कितनी है 2, तो 2 है तो ये क्या बनेगा क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्या बनेगा ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सेकंड वाला बोलो, सेकंड वाला है x माइनस एक्स की क्यूब, पावर सबसे बड़ी वाली क्या है 3, तो क्या बनेगा क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्या बनेगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। थर्ड वाला बोलो, थर्ड वाला जो है वो है y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, यहाँ पर बड़ी सबसे बड़ी पावर क्या है 2, 2 है तो क्या बनेगा क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फोर्थ वाला बोलो, फोर्थ वाला जो है वो कहता है 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स। अब यहाँ पर देखो x के ऊपर तो कोई पावर नहीं है तो 1, 1 वाला क्या होता है लीनियर, लीनियर पॉलिनोमियल। उसके बाद फिफ्थ वाला, फिफ्थ वाला देखो, फिफ्थ वाला क्या कहता है, फिफ्थ वाला कहता है 3t, इसके ऊपर भी तो कुछ नहीं है लिखा हुआ तो क्या माना जाएगा 1, तो ये भी क्या हो जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल। सिक्स्थ वाला देखो, सिक्स्थ वाला कहता है आर स्क्वायर, कितनी पावर है 2, तो क्या बन जाएगा क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सेवंथ वाला देखो लास्ट, 7x की क्यूब, पावर कितनी है 3, तो क्या बन जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। बात आती है समझ में, इसी के साथ चैप्टर हो जाता है हमारा खत्म। अगर कोई भी आपके डाउट आ रहे हैं, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया या तो किसी क्वेश्चन को रिपीट कराना है तो आप कमेंट में डाल सकते हैं, हम आपको दोबारा रिपीट करा देंगे। ठीक है, आज की क्लास यहीं पर हम ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम एक बार फिर अगला टॉपिक देखेंगे।